मुल्क में ईद का चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन अभी शवाल का चांद नज़र नहीं आया है। मौसम अब्र आलूद होने की वजह से परेशानी हुई है। अब सनीचर को ईद मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि ईद उल फित्र का जो त्यौहार है वो सनीचर को मनाया जाएगा। 21 मार्च को मनाया जाएगा ईद उल फित्र का त्यौहार, क्योंकि चांद देखने की कोशिश की गई लेकिन चांद नज़र नहीं आया है। मुल्क में शव्वाल का जो चांद है वो नज़र नहीं आया है। मुल्क में ईद का चांद देखने की कोशिश हुई, मौसम अब्र आलूद होने की वजह से परेशानी हुई। अब जो ईद का जो त्यौहार है वो मुल्क में सनीचर को मनाया जाएगा। और आपको बताएं कि लद्दाख के कारगिल ज़िले से जुड़ी अहम खबर आपको बता दें कि अहम मुद्दों को लेकर LAHDC कारगिल के चेयरमैन और CEC डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून, MP मोहम्मद हनीफा जान और एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर हुसैन ने नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है और तफसीली मेमोरेंडम पेश किया है। मुलाकात के दौरान डेलीगेशन ने आवाम की बहबूदी और इलाके की तरक्की से जुड़े कई अहम मसले उठाए। इसमें संकू और शक्कर चिक्तान को नए जिले बनाने की मांग की गई है। कारगिल से सिविल फ्लाइट शुरू होने और एयरपोर्ट को बेहतर बनाने की भी दरखास्त शामिल रही है। इसके अलावा सेहत के शोबे में 200 बेड के अस्पताल की मंजूरी और इंजीनियरिंग कॉलेज के जल्द शुरू होने और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क़याम की भी मांग उठाई गई है। साथ ही टूरिज्म, ज़राअत और हॉर्टिकल्चर के लिए खास पैकेज देने की अपील की गई है। डेलीगेशन ने कारगिल के लिए IRBN बटालियन, संकू में वुमेन डिग्री कॉलेज और हाइड्रो प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की भी मांग रखी। CEC ने वजीर दाखिला से इन जायज़ मांगों पर जल्द कार्रवाई की गुजारिश की है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने जुमेरात को हजरत बल दरगाह का दौरा करके ईद उल फित्र से पहले की तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने दरगाह में आने वाले अकीदतमंदों के लिए किए जा रहे इंतजामात का मुआयना किया। दौरे के दौरान साफ सफाई, पीने के पानी, सैनिटाइजेशन और दीगर जरूरी सहूलियात का जायजा लिया गया है ताकि ईद के मौके पर किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अफसरान और दरगाह इंतजामिया से बातचीत करते हुए अंद्राबी ने हिदायत दी है कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए और ईद की नमाज के दौरान बेहतर इंतजामात यकीनी किए जाएं। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि अकीदतमंद सुकून और आराम से इबादत कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि दरगाह के अंदर और आसपास साफ सफाई बनाए रखने के लिए खास टीमें तैनात की गई हैं जो लगातार निगरानी करेंगी। अफसरान ने यकीन दिलाया है कि ईद से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। आप सबों का पहले शुक्रिया और आपके ज़रिए से लोगों को भी मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और हज़रत बल दरगाह में आप जानते हैं सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। यहाँ जिस तरीके से हमें अरेंजमेंट्स करने हैं हम पहले से लग जाते हैं। इस माह मुबारक के महीने में हमने यहाँ पे 24/7 लोग आते हैं, पांचों वक्त नमाज अदा कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने पूरी अरेंजमेंट्स की थी, लेकिन मौसम का जो अचानक वेदर का फोरकास्ट, आज जो रेनी सीज़न है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है। हमने कोशिश की है कि टेंट्स वाटरप्रूफ लगाए जाएं, लेकिन मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है। उसके बावजूद हमारे यहाँ पे पूरी अरेंजमेंट्स हैं, आप खुद देख रहे हैं, मेरे साथ हैं। हमने यहाँ जगह बहुत बढ़ा दी है। जो यहाँ पहले जगह रहती थी उससे अलावा अब यहाँ ज़ायरीनों के लिए जगह है। ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर शोपियां पुलिस ने शहीदों के परिवारों की इज्जत अफजाई की और उनके साथ खुशियों के पल बिताए। सीनियर अफसर और पुलिसकर्मी शहीद परिवारों के घर पहुंचे, मिठाइयां और तोहफे बांटे और उन्हें हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। पुलिस ने शहीदों की कुर्बानी को सलाम करते हुए परिवारों से वादा किया कि महकमा हर हाल में उनके साथ खड़ा रहेगा।
कुपवाड़ा जिले में लगातार बारिश के बावजूद लोग ईद की तैयारियों के लिए बाजारों की ओर उमड़ रहे हैं। बेकरी आइटम्स, मांस, कपड़े और दीगर जरूरी सामान की दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के बावजूद कारोबार में तेजी बनी हुई है और लोग खरीदी में पीछे नहीं हट रहे हैं। लोगों ने कहा कि ईद की तैयारियों के लिए वो मौसम की परवाह किए बिना खरीदारी कर रहे हैं। नहीं, 2-4 हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखने का बड़े देर से दिमाग में था कि उनको देखें, और अब क्योंकि बारिश हो रही है, अदरवाइज आपने देखा द स्पीड ऑफ वर्क इज़ एक्सेलेंट। बहुत ही उम्दा काम एक्सियन आर&बी सुंबल ने किया है, अलॉन्ग विद द सपोर्ट गिवन टू हिम बाय द एसडीएम कंसर्न। बट मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, ये काम अगर बारिश नहीं होती तो ये काम और फास्ट हो जाता। बट पब्लिक को एक चीज़ समझनी है, जो यूज़र है इस रोड का, उसको ये चीज़ समझनी है कि ब्रिज इज़ लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग थिंग। ब्रिज इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जिन कैसर सुल्तान ने ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिल से मुबारकबाद दी है। सुल्तान ने दुआ की है कि ये त्यौहार हर हाल में अमन, खुशहाली और तरक्की लाए। उन्होंने कहा कि ईद केवल जश्न का वक्त नहीं बल्कि हमदर्दी, सखाफत और यकजहती को मजबूत करने का एक मौका भी है। सुल्तान ने आलमी हालात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए ईरान समेत दुनिया के कई हिस्सों में जारी तनाज़े और जंग जैसे सूरत हाल के लिए फिक्र जाहिर की और दुआ की है कि ये ईद आलमी अमन और हम आहंगी का नया मोड़ साबित हो। खुशी का त्यौहार है और आने वाले समय पे मैं देख रहा हूँ आजकल जो माहौल बना है पूरे मैं दुनिया की बात करूँगा, जंग का माहौल है, लोग बहुत ही परेशान हैं, कहीं मासूम जाने खो बैठे, चाहे मैं ईरान की बात करूं, गाज़ा की बात करूं, अफ़गानिस्तान की बात करूं, जहां कहीं पे भी मैं बात करूं, एक सिविलियन मैं ह्यूमैनिटी की बात करता हूं, तो सिविलियन जो हम जाने खो बैठते हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूं मुस्लिम उम्मा को सबसे ज़्यादा जो है इकट्ठे होने की ज़रूरत है, एक यूनाइट होने की ज़रूरत है। और इस त्यौहार की बात मैं करता हूँ, रमज़ान करीब इख्तिताम पजीर हो रहा है, अल्लाह का फजल करम है, इसके हवाले से जो ये आने वाला त्यौहार है, खुशी का मौका है। करवानी इस्लामिया इंटरनेशनल के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम रसूल हामी ने ईद उल फित्र के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी और उनके लिए भलाई की दुआ की है। उन्होंने कहा कि ये ईद इस्लाम की असली तालीमात के मुताबिक मनाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने नौजवानों से अपील की कि ईद के जश्न के दौरान में जल्दबाजी में गाड़ी चलाने और दीगर गलत सरगर्मियों से बचें। के लिए बिलखुसूस और इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका कैसा है उसके लिए वज़ा फरमाता है, इसलिए कुरान मुक़द्दस को मुकम्मल ज़ाब्ते हयात कहा गया है। ईद हमारे लिए एक बड़ी बात है, जिस तरीके से बाकी कौमों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईदें हैं, हमारे लिए उन्होंने 2 ईदें मुकर्रर कर ली है। फरमाया लिकुल्लि कौमिन ईदुन, हर कौम के लिए ईद है। तो हमारे लिए जो ईद है वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है। ज़्यादा खुशी और मसरत ईद उल फितर में इसलिए है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसमें 2 खुशियाँ हैं, एक रोज़ादार के लिए फित्र है यानी कि फतूर है, खाना पीना है, और दूसरा मग़फ़िरत है गुनाहों से। 2 खुशियाँ हैं, तो इन्हीं 2 खुशियों को मुसलमान को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसमें ये भी एक ज़ाविया है कि इसमें आप सदक़े फ़ितर दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं, जो मसाइब व आलाम और सख्ती में लोग मुब्तला होते हैं उनका ख्याल रख रहे हैं, जो भूखे होते हैं, बीमार होते हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। बनिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हाजी सज्जाद शाहीन ने ईद उल फित्र के मौके पर लोगों को दिली मुबारकबाद दी है और अपील की है कि त्यौहार को सादगी और यकजहती के साथ मनाया जाए। अपने पैगाम में शाहीन ने कहा कि जहां एक तरफ ईद खुशियों का त्यौहार है, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा आलमी हालात को लेकर गहरी तशवीश भी मौजूद है। उन्होंने ईरान, गाज़ा और फ़लस्तीन जैसे इलाकों में अमेरिका और इसराइल की तरफ से हो रहे हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ रही है।
एमएलए ने बनिहाल गुल हल्के के लोगों को यकीन दिलाया है कि जरूरी सामान को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस का भरपूर स्टॉक मौजूद है और सप्लाई लगातार जारी है। सज्जाद शाहीन ने आवाम से अपील की कि ईद को अमन और सुकून के साथ मनाएं और मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। एलपीजी गैस के जो उसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हुए हैं। तकरीबन 60 रुपये जो है एलपीजी गैस का प्राइस जो है वो अभी एक हफ़्ता पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बढ़ाया गया। वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में ये जो 60 रुपये है, पहले इसका रेट 926 रुपये के आसपास था एक सिलेंडर का एलपीजी के, और अब ये तकरीबन 986 रुपये फ़ी सिलेंडर जो है वो रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बढ़ाया गया है। इस वक्त शायद एक उनको ये कंसर्न है कि एलपीजी गैस की शॉर्टेज के हवाले से और पेट्रोल और डीजल के हवाले से सुबह से शुरू हुई ताज़ा बर्फबारी ने दर्शनीय रिजॉर्ट टाउन सोनमर्ग को सर्दियों के लिए जन्नत में बदल दिया है। बर्फबारी ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी है और सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बन गया है। तो आपको बता दें कि ताज़ा बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से हर तरफ बर्फ नजर आ रही है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही शदीद बारिश के चलते कई सड़कों पर लैंडस्लाइड हो गया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप हो गया। रियासी महौर रोड पर मलाई नाला के पास में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते इस सड़क को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बुढ़ाल, महौर, गुल और रोड को 3 जिलों को जोड़ती है, वो भी शदीद लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी करके लोगों से इन रास्तों पर सफर से बचने की अपील की है। वहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मलबा हटाने और सड़क बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। अफसरान ने लोगों से कहा है कि खासकर रात के वक्त में इन सड़कों पर सफर ना करें और यात्रा से पहले मौसम और सड़क के हालात की पूरी जानकारी जरूर लें। बांदीपुरा जिले के ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से कई इलाकों में कनेक्टिविटी मुतासिर हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रहने के सबब आमदोरफ्त में रुकावट आई है। अफसरान के मुताबिक 85 किलोमीटर लंबी बांदीपुरा गुरेज सड़क और गुरेज तुलैल सड़क को बंद कर दिया गया है। राजदान टॉप में तकरीबन 1 फीट और गुरेज और तुलैल में तकरीबन 5 इंच बर्फ जमी है। लगातार बर्फबारी और तापमान में गिरावट की वजह से और ज्यादा बर्फ जमा हो रही है, जिससे सड़कें गाड़ियों के लिए गैर महफूज हो गई हैं। अफसरान ने कहा है कि मौसम मामूल होने और बर्फ हटाने के काम पूरे होने तक इन रास्तों पर सफर से परहेज किया जाए। बर्फ हटाने वाली मशीनरी और मौसम ठीक होने पर तैनात की जाएंगे। इंतजामिया हालात पर निगरानी रखे हुए है और मुतासिरा इलाकों के लोगों से सरकार सलाह का पालन करने की अपील कर रही है। और अब बताएं कि मुल्क में शवाल का चांद नजर नहीं आया है। मुल्क में ईद का चांद देखने की जो कोशिश हुई, लेकिन अभी ईद का चांद नजर नहीं आया आज, और मौसम अब्र आलूद होने की वजह से ईद के चांद देखने में परेशानी भी हुई है। अब जो मुल्क में ईद का जो त्यौहार है वो शनिचर को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि ईद उल फित्र का जो त्यौहार है वो शनिचर को मनाया जाएगा। ईद का चांद देखने की कोशिश हुई, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब था, इस वजह से काफ़ी परेशानी हुई। ईद का चांद नज़र नहीं आया है और इस वजह से अब जो ईद है वो शनिचर को मनाई जाएगी। 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी मुल्क में। तो आपको बता दें कि मुल्क में शवाल का चांद नज़र नहीं आया है। मुल्क में ईद का चांद देखने की कोशिश हुई, लेकिन मौसम अब्र आलूद होने की वजह से ईद का चांद देखने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब शनिचर को मुल्क में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि शनिचर को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। लोगों को काफ़ी इंतज़ार था, ईद का चांद देखा गया लेकिन नजर नहीं आया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब हमारे साथ जुड़ गए। आकिब, ईद का चांद नजर नहीं आया है, क्या कुछ इस तरह से अब देखा जाए ईद अब 21 मार्च को मनाई जाएगी? बिल्कुल यास्मीन, जिस तरीके से हमारे साथ अभी मुफ्ती नासिर इस्लाम साहब है, इनसे तफसील जानने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब, क्या जो अभी लगातार क्या कल ईद होगी इस पे लगातार चर्चा है, आपके पास जो शहादतें हैं वो क्या मौसूल हुई है और कहाँ से आपके पास मेंबर्स हैं?
नहीं, मेंबर्स तो पूरे जम्मू कश्मीर से हैं और वो हमारे साथ इस वक्त राब्ते में है। 107 उनकी तादाद है और जम्मू कश्मीर के हर अजला से वो नुमाइंदगी करते हैं। और लेकिन उनके पास हम उनके साथ राब्ते में हैं। उन्होंने ये बता दिया कि अभी तक उनके पास कोई इत्तला मौसूल नहीं है। ताहम हम इंतजार करेंगे क्योंकि ये मसला जो है इबादत का मसला है। अगर कुछ होगा तो 9 बजे इंशाअल्लाह मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। जी, तो मुफ्ती साहब, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि करगिल से कुछ जो शहादत है वो मौसूल हुई है, तो हतमी फैसला कब लिया जाएगा? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी इत्तला मौसूल नहीं। तो सदके फितर के बारे में क्या? सदके फितर मैंने कह दिया कि ईद की नमाज से पहले उसकी अदायगी होनी चाहिए और 80 रुपये फीकस है। यह आम लोगों के लिए है। जो मुतमविल हजरात है वो खजूर या किशमिश के अवजान के एतबार से सदके फितर की अदायगी करें। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से जो है कहा जा रहा है कि अब परसों यानी कि 21 को ईद मनाई जाएगी, तो उस हवाले से आपका क्या कहना? ये उनका फैसला है। अभी हम यहाँ पे मुकामी सतह पे देख रहे हैं क्या सूरत हाल सामने आएगी, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अकेले फैसला नहीं करता हूँ बल्कि दूसरे लोग भी मेरे साथ फैसले में जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। तो ईद का चांद नज़र नहीं आया है और अब जो ईद है वो 21 मार्च को मनाई जाएगी कहा जा रहा है। अब ईद के लिए क्या कुछ पैगाम यहाँ पर दिया जा रहा है, किस तरह से लोगों से कहा जा रहा है कि ईद को किस तरह से मनाया जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से यास्मीन लगातार आज जैसे ही इफ्तियारी हुए और इफ्तियारी के बाद लगातार जो है यहाँ इस जहाँ पे नासिरुल इस्लाम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम बैठते हैं और इन्होंने यहाँ पे जितनी भी इनकी जो टीम है पूरे वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू अजला में वहाँ पे लगातार मेंबर्स के साथ ये कांटेक्ट में है और लगातार देखा जा रहा है कि कहाँ पे जो है शहादत मौसूल होगी, लेकिन अभी तक कोई भी शहादत ऐसी मौसूल नहीं हुई। हालांकि महकमे मौसूलियात ने पहली पेशगोई की थी कि वादी में जो है मौसम कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं आ सकती है, यानी कि बादल छाए रहेंगे और इसके साथ साथ पूरे दिन आज बारिशें रही है, जिसके चलते महकमे मौसूलियात ने पहले ही कहा था कि काफी कम चांसेस है यहाँ पे चांद देखने के। फिलहाल यहाँ पे ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब ने कहा कि 9 बजे तक लगभग वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर में कल ईद मनाई जाएगी या परसों ईद मनाई जाएगी। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसे जो शहादत है वो अभी तक यहाँ पे मौसूल नहीं हुई है। जी, ईद का चांद देखने की कोशिश हुई लेकिन अभी तक ईद का चांद नजर नहीं आया। इस वजह से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब ईद है जो वो 21 मार्च को ही मनाई जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 9 बजे तक खत्मी फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आखिब इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं, आगे बढ़ें तो बताएं कि मुगल रोड पर भारी बर्फबारी के दौरान में फंसी एक स्कॉर्पियो को 79 RCC GREF की टीम ने तेज और मुश्तरका ऑपरेशन में बाहिफाजत निकाल लिया है। बर्फबारी की वजह से हाई ऑल्टीट्यूड रोड पर गाड़ी फिसल गई थी और मुसाफिरों को ठंड में फंस गए थे और उन्हें वहां पे छोड़ दिया। जानकारी मिलने पर GREF की जो टीम है वो बर्फ हटाने वाली मशीन और मेहनत कर गाड़ी तक पहुंचकर मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाला। अफसरान ने बताया कि वक्त पर कार्रवाई ने संजीदा हालात को टाला। बचाए गए लोग महफूज हैं। मुगल रोड जो पुंछ और शोपियां को जोड़ती है खूबसूरत मंजर के लिए मशहूर है, लेकिन सर्दियों में अचानक मौसम बदलने की वजह से जोखिम भरा रहता है। अफसरान ने फिर से सलाह दी है कि भारी बर्फबारी में इस रास्ते पर जरूरी सफर से बचें और मौसम और सड़क के हालात पहले से जांच लें। चैत्र नवरात्र के पहले दिन कठुआ के जसरोटा काली माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त जय माता दी के जयकारों के बीच में माता के दर्शन के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। दूर दराज से आए लोग माता के चरणों में शीश नवाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार के सुख समृद्धि की दुआ करते हुए नजर आए। इंतजामिया ने भीड़ को काबू में रखने के लिए खास इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी के मद्देनजर पुलिस तैनात रही और मंदिर में साफ सफाई और दीगर सहूलियात का ध्यान में रखा गया। नवरात्र के दौरान आने वाले दिनों में भी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
मैं सारे अपने कठुआ निवासी से और जसरोटा निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर नवरात्रों में हिस्सा लें और माता रानी का आशीर्वाद लें। जय माता दी। अभी आप जसरोटे वाली माता के मंदिर यहाँ पर खड़े हैं, कितना यहाँ पर भारी रश है लोगों का और कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा जहाँ से प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। और मैं श्रद्धालुओं से भी कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जहाँ पे बहुत ही बढ़िया इंतजाम है प्रशासन की तरफ से। पहले नराते की शुभकामना देने सारे इयै मैसेज देने पे सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लैओ, माता रानी का दरबार आओ, माता रानी का आशीर्वाद लाओ तो रौनक मंदिर दी रौनक बधनियां चाहिए। बाकी आगे साढ़ा चीज़ें सिस्टम चला रहा है कि साढ़ा जिन्ने नराते साढ़ा लंगर चलना 24 घंटे। लोग आ रहे हैं, लोग साढ़े पठानकोट, जलंधर, हिमाचल, जम्मू, बाहर मेरे ख्याल दिल्ली तक भी तकरीबन लोग आते हैं। बड़ी श्रद्धा कन्नै लोग आते। जड़ा भी आदमी अज दिन तक इतने कोई श्रद्धा कट आया उसकी मनोकामना जरूर पूरी हुई है। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही सांबा के नंदनी पहाड़ियों में वाक़े कदीम चीची माता मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पहले नवरात्र के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं और मंदिर में सख्त सिक्योरिटी के बीच में श्रद्धालु लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रियों के मौके पर मंदिरों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया, जो कि लोगों के लिए खास तवज्जो का मरकज बना रहा। दूर दराज इलाकों से आए श्रद्धालु माथा टेककर सुख समृद्धि और आलमी अमन की दुआ कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि चीची माता मंदिर एक पवित्र शक्तिपीठ है, जहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। प्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जहाँ की आज मैं चीची माता मंदिर में आई हुई हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है वो की गई है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट की गई है। श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी तरह से मतलब मैनेज किया जा रहा है। आज जैसे कि आप सब जानते हैं चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है। इस पावन अवसर पे मैं सारे सांबा निवासियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। ये एक न्यू बिगिनिंग की तरह माना जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत होती है आज के दिन से, तो हर इंसान के लिए ये एक नया दौर है। हमारी बस कोशिश यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम पूरे एंथुजियाज्म से हर कार्य में लगी है लोगों की सेवा के लिए। लोगों के लिए खास तौर पे मैं ग्रीटिंग्स देना चाहती हूँ और मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी बच्चों को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को जो अपनी लाइफ में अभी इस टाइम एक करियर मेकिंग पार्ट एरिया में होते हैं, उनको बहुत बेस्ट विशेस। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है तो माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। वैसे तो ये पूरे 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और अलग अलग स्वरूपों के रूप में माता रानी की आराधना की जाती है। तो इसमें जो चैत्र नवरात्रों में ये विशेष रहता है कि माँ भगवती की जो आराधना है वो